नमस्कार दोस्तों, आप सबको ममता की ज़िंदगी में प्यार और ममता भरी स्वागत है। मैं हूँ ममता शंकरी। गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो। अब ऐसे भी साउथ इंडियन कल्चर के बारे में भी, खाने के बारे में भी मैं बताती रहती हूँ मेरे चैनल में। तो आप अलग दूसरा वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल में। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं, हमारे कल्चर के बारे में हैं और जनरली भी बात कर रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। सबको पता चले, अलग अलग कल्चर है हमारे देश में, और हमारा कल्चर भी आप लोगों को पता चले कैसा है क्या है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ हमारे कल्चर के बारे में। जो है वो है, ऐसा चलता है हमारे यहाँ, इसीलिए बोल रही हूँ। और मेरा तबीयत अभी ठीक हो रहा है, थोड़ा खांसी बची है। खांसी भी इसीलिए है कि सर्दी की वजह से नहीं, गर्म होने की वजह से। जो आयुर्वेद टैबलेट बता रही थी ना मैं कल, तो वो बहुत स्ट्रांग, मतलब बहुत गर्म करता है बॉडी के लिए, हीट है, उसकी वजह से खांसी बहुत ज़्यादा हो गया। अभी ठंडा, बॉडी ठंडा करने से थोड़ा सा कम हो गया। अभी और भी करूँगी तो ठीक हो जाएगा, एक दिन में, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। तो तबीयत भी ठीक हो गई अभी। और क्या है ना, मैं कल कुछ व्लॉग देख रही थी, ऐसे स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब में, तो व्लॉग आ रहा था, व्लॉगिंग कुछ चैनल मुझे सजेस्ट हो रहा था। तो उसमें शादी का चैनल, शादी का वीडियो देख रही थी, वेडिंग का वीडियो। वो भी नॉर्थ इंडियन का था, कोई नॉर्थ इंडियन वेडिंग का वीडियो था। और साउथ इंडिया में भी ऐसे बहुत देखी हूँ मैं। ये क्या है ना, वो शादी इतना ग्रैंड रहती है आप लोगों का, या साउथ का भी, यहाँ आंध्रा लोगों का, यहाँ बेंगलुरु में भी बहुत शादियों में मैं गई हूँ। बेंगलुरु में भी बहुत है, बहुत ग्रैंड रहती है, बहुत ग्रैंड, जितना हो सकता है उतना ग्रैंड। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, क्योंकि हम लोगों में ना, हमारा, इसीलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो में, कि हमारा शादी का तरीका कैसे है, शादी कितना ग्रैंड रहता है, कैसे रहता है, ये बताने के लिए। आप लोगों में ना गरीबों से भी गरीब का शादी भी हमारे जैसे सिंपल नहीं रहेगा। ऐसा सिंपल है हमारा। हमारा में इसीलिए सिंपल नहीं है कि पैसा नहीं है, हमारा रिवाज ही ऐसा है। ये रिवाज के नाम पर कुछ होता है ना, वो कैसा होता है उसके ऊपर होता है। कोई कोई होता है ना, दहेज लेते नहीं, लेकिन रिवाज के नाम पर सामान लेके जाते हैं, किसी किसी सिस्टम में, किसी किसी कल्चर में बोल रही हूँ। ये मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, इसीलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरा अच्छा है, मेरा इतना पसंद। कुछ कमियां भी है हमारे कल्चर में, वो मैं बाद में बता दूंगी, और वीडियो में बता दूंगी। ऐसे नहीं कि हर बार तारीफ ही करूँगी। कुछ कमियां भी है हमारे में, बहुत कमियां हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन हमारे में ना फॉरवर्ड थिंकिंग थोड़ा ज़्यादा है, ये मैं पहले बताई हूँ। और जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आज मॉडर्न थिंकिंग को बहुत जल्दी ले लेते हैं हम लोग, उसको फॉलो कर लेते हैं। और ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, सिंपल मैरिज, ये पहले से ही ऐसे, आजकल थोड़ा शो ऑफ करने लगे दूसरों को लेके, दूसरों को देख के। ये भी होता है ना, दूसरों को देख के सीखने का एक ह्यूमन टेंडेंसी बोलते हैं ना, इंसान का फितरत में भी होता है, दूसरों को देख के मुझे भी ऐसे करना है। वो गलत हो या सही हो, वो भी करते हैं लोग। नहीं तो हमारे, मेरे शादी का फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँगी। थोड़ा आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ, दोस्त लोग जुड़ जाए, इसीलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ अभी। थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा लोग आने के बाद मैं दिखाऊंगी, आपको पता चलेगा। इतना सिंपल रहता है हमारा मैरिज है कि हॉल, एक तो हमारे गांव में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना कॉस्टली नहीं है, मतलब गांव हॉल का रेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या है ना, हमारे रिवाज में, पुराने ज़माने में हमारे घर में शादी होता है, हॉल में नहीं। जैसे क्योंकि हम ज़्यादा मेनली हम एग्रीकल्चरल इसको रखते, देखते हैं। सभी का घर में सुपारी का बगीचा होता है। सुपारी का बाग जो होता है ना, सुपारी का पेड़, वही होता है। और घर रहता है, बड़ा घर रहता है, और आंगन बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि हमें सुपारी को सुखाना होता है। सुखा के बाद में उसको छिलका निकाल के बाद में बेचते हैं, इसीलिए सुपारी सुखाने के लिए बहुत बड़ा आंगन रहता है बाहर। तो उस आंगन में जो पूरा, क्या बोलते हैं हम, नारियल पेड़ का जो पत्ता होता है ना, उसको डाल के पूरे करते हैं, शामियाना जैसे ऊपर डालते हैं ना, वैसे करके नीचे गोबर से पूरा झाड़ू लगा के नीट करके
वही होता है। घर में ही, हमारे अपने घर में ही, लड़की का घर में शादी होता था पहले, अभी भी होता है, बहुतों घरों में होता है, ऐसे नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो गया ना, लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो शहर में हॉल में है तो लोग मिलते हैं सभी, और मतलब काम करने के लिए भी, वहाँ का काम करने के लिए लोग रखते हैं, हॉल वाले रखते हैं। और बर्तन वर्तन सब कुछ है, रहता है वहाँ। बस जाओ, पहले दिन जाओ, सब ऑर्डर करो, हो गया। घर में तो ऐसे नहीं। अभी बाहर का लोगों को हम रखेंगे, अभी बर्तन साफ करने के लिए या साफ सफाई के लिए कोई रखेंगे, तो भी घर के अंदर तो हम औरतों को ही करना होता है। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, वो वही बोल रहे हैं ना, आंगन में जो नारियल का पत्ते का ये सब डालने के लिए, उसके लिए भी जिम्मेदारी से काम वाले करेंगे, तो भी इंसान हम रह के उनसे बनवा के करवा के देखना होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हॉल में ऐसे नहीं, हम जाएंगे, पहले बुक करेंगे, सब कुछ वहाँ तैयारी रहता है, जाएंगे, करेंगे, आएंगे, कोई ये नहीं है। हम पहले घर में तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना होता है, सिस्टमेटिकली करना पड़ता है, तो लोग थोड़ा कम करते हैं, फिर आसान होता है करके हॉल में। फिर लोगों को आने के लिए भी आसान होता है। हॉल हमेशा रोड साइड होता है, घर सब थोड़ा सा अंदर रहता है ना, व्हीकल, अपना व्हीकल करके आना पड़ता, नहीं तो चल कर आना पड़ेगा, बस से आएंगे, नॉर्मल बस से आएंगे, तो इसीलिए मुश्किल होता है। इसीलिए लोग सभी हॉल में करते हैं। और बाद में क्या हुआ ना, शादी हॉल में हो गया तो भी अगले दिन मैं बताई हूँ ना, लड़के के घर में गृह प्रवेश होता है, लड़की का गृह प्रवेश, वधु गृह प्रवेश बोलते हैं। वो शादी जितना ही ग्रैंड बनता है, उतना ही फंक्शन है, उसमें भी हवन है, पूजा है, ये दहलीजी का क्या दहलीज, उसका पूजा होता है, जो घर का दहलीज होता है ना, उसका पूजा होता है, उसका पूजा करके लड़की अंदर आती है। फिर बहुत कुछ काम है उसमें, शादी जैसा ही वहाँ भी रिचुअल्स है। तो वो भी बहुत बड़ा होता है, वो लड़के के घर में ही होता है, क्योंकि दहेज का पूजा करना होता है ना, घर का दहेज का, तो वही होता था। जितना बड़ा मतलब 500 लोग शादी में आए तो 500 लोग इसमें भी आएंगे, 1000 लोग शादी में आएंगे तो 1000 लोग इसमें भी आएंगे, ऐसा था। लेकिन आजकल उसके लिए भी शॉर्ट कर लिया, क्योंकि मुश्किल हो रहा है करके उसका भी फंक्शन सब हॉल में करते हैं। सिर्फ दहेज पूजा के लिए अंदर घर में आ जाते हैं, कार व्हीकल रहता है ना, घर के पास का हॉल बुक कर लेते हैं, फिर दहलीज का पूजा के लिए 1 घंटे के लिए घर में आके पूजा करके फिर जाएंगे, ऐसे करते हैं लोग। तो आजकल पूरा हॉल में होता है, हॉल में हो गया और भी आसान हो गया। और मंडप सब सजावट, आप लोगों में मैं भी देख रही हूँ, मंडप सजावट इतना ज़्यादा ग्रैंड रहता है, फूलों में, लाइटों में, इतना बहुत ग्रैंड रहता है। क्या राउंड जाने वाला मंडप हो, या क्या घूमने वाला मंडप हो, या कुछ और हो, ऊंचाई हो, स्टेज हो, क्या है, बहुत ज़्यादा है। हमारा कुछ नहीं होता है, गांव में घर में होता है तो 4 खम्भ का, 4 क्या बोलते हैं उसको, पिलर जैसे पेड़ का। हम हमारे यहाँ ना सुपारी का पेड़ है ना, सुपारी का पेड़ का ही बनाते हैं, वो गिरा हुआ, मतलब बारिश के टाइम में गिरता है पेड़, उसको काट के उसको ही बनाते हैं, क्या पिलर बनाते हैं, 4 पिलर बनाएंगे, उसके ऊपर राउंड में कुछ बांधेंगे, मंडप जैसे बनेगा। और उसके उसमें ना कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 माला फूल लगाएंगे, बस हो गया। मंडप एक एक्स्ट्रा रहेगा, नॉर्मल जगह से मंडप रहेगा बस, उसके ज़्यादा मंडप डेकोरेशन है, कितना भी रिच हो, फैमिली वाले कितना भी रिच हो, अभी कम नहीं है। अभी सुपारी का रेट भी बहुत ज़्यादा है, सोने का भाव आ गया, पहले भी उस समय के हिसाब से ज़्यादा था, कोई कम नहीं है, हमारे में बहुत अच्छे हैं सभी। फिर भी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा ही है, हमारे में शादी ऐसा ही है। फिर पता नहीं, मैं शादी में वो जो व्लॉगिंग में सब देख रही हूँ, हम लोग ये दिए, ये चढ़ाया, वो चढ़ाया, बोलते हैं ना, फेरे के टाइम में चढ़ाया, ये इसमें चढ़ाया, उसमें दिया, लड़के का मामा को दिया, पापा को दिया, भाभी को दिया, माँ को दिया, सब कुछ बोलते हैं ना, भैया को दिया। हमारे में कुछ नहीं होता है, किसी को कुछ नहीं देना है, बस कर्म। हाथ में पैसा इसीलिए होता है कि दक्षिणा देने के लिए, जो पंडित जी करवाते हैं ना, उनको समय समय पे दक्षिणा देना होता है, कुछ कुछ, मतलब छोटा और लास्ट में एक बड़ा वाला दक्षिणा। हमारे में बाद में पैसे ऐसे ही देते नहीं है, जो बाहर वालों को देते हैं। हमारे यहाँ ना पंडित को बहुत इज्जत मानते हैं, बहुत गुरु मानते हैं, पंडित लोगों को बहुत इज्जत देते हैं, पंडित लोगों को।
जो पंडित जी होते हैं, कुल पुरोहित ही को भी बुलाते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अपना पुरोहित जी को ही बुलाएंगे, कोई भी पंडित जी को नहीं बुला सकते हम हमारा कुल पुरोहित होते हैं, उनको ही बुला सकते हैं, उनको बुला के करवाएंगे। और हर चीज़ में हमें पैर छूना होता है उनका, और बहुत इज्जत देते हैं। फिर हम दक्षिणा दे के पैर छूना होता है, ऐसे ही हाथ में ऐसे जो काम वालों को दे दिया ऐसे नहीं दे सकते हम। पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया बाद में दे दो, ऐसे नहीं है। जब कार्यक्रम होता है तभी देते हैं, जो प्रोग्राम होता है तभी देते हैं, पैर छूते हैं। सॉरी। तो ये सब होता है, और बहुत सिंपल होता है। ऐसे उस टाइम में चढ़ाना, इसमें डालना, वो डालना, ये कुछ नहीं होता है। लड़के वाले भी ज़्यादा नहीं देते हैं, आपके यहाँ लड़के वाले भी देते हैं लड़की को, कुछ कुछ वजह से, कुछ रिवाज की वजह से। हमें वो भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा शादी होता है। और शादी का मंडप भी बहुत सिंपल होता है, और दुल्हन दूल्हे के लिए फिर बाद में कुछ देना, पैसे का माला चढ़ाना या पैसे देना, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। और हमारा खाना है ना, जो खाना खाते हैं फंक्शन में या शादी में, कोई भी फंक्शन में ज़मीन में बैठ के ही खाते हैं हम लोग। पहले ऐसे ही था, आजकल थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, फंक्शन में शादी में सब जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, मतलब काम करने के लिए लोगों को बुलाते नहीं है, पैसे दे के नहीं बुलाते हैं, गांव वाले ही करते हैं। हमारे घर में फंक्शन हो तो दूसरे गांव का पूरा, हमारे गांव में जो भी हमारे कास्ट का फैमिलीज हैं वहाँ से दो दो लोग आएंगे। एक दिन पहले अभी कल शादी है तो आज रात को, हमारे यहाँ दिन में ही शादी होता है, रात को होता है, कोई कुछ रेयर मुहूर्त होता है रात को, वो लेकिन गोधूली होता है या रात को भी होता है, ऐसे नहीं है। लेकिन कोई उसको रखते नहीं है। जब दिन में होगा, दिन में हमें आराम से हो सकता है, दिन में रहता है मुहूर्त तो दिन में ही करते हैं। रात को मुहूर्त होता है तो उसमें करते नहीं है, क्योंकि मुश्किल है ना, रात में लोगों को आने के लिए मुश्किल है, हमें भी लाइटिंग्स का अरेंज करना होता है, लोगों को प्राइवेट व्हीकल से ही आना होगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो रहता नहीं है गाँव में 7-8 बजे के बाद, तो मुश्किल होता है। तो आने के लिए, गांव में अंदर आने के लिए भी मुश्किल है, मेन रोड से, ये सब होता है। इसलिए दिन में करते हैं तो आराम है, घर वालों को भी आराम है, आने वालों को भी, मेहमान को भी आराम है, तो दिन में ही करते हैं। तो आज शादी है तो कल रात को, मतलब एक दिन पहले का रात के दिन गाँव वाले सब आदमी लोग आएंगे, और जो सब्जी काटना है ना वही लोग काटेंगे। मैं फ़ोटो दिखाऊंगी, फ़ोटो हो तो मेरे शायद मेरे बेटे का जने फंक्शन का है मेरे पास, दिखाती हूँ मैं, उसका भी फ़ोटो दिखा दूँगी। तो पूरा वही लोग सब्जी काटते हैं, जो बावर्ची लोग, जो खाना बनाने वाले लोग हैं ना, वो भी हमारे होते हैं, उनको बुलाते हैं। वो लोग जो बोलते हैं जितना चाहिए, इतने लोगों को इतना चाहिए बोलते हैं वो लोग, उनके हिसाब से ऐसे काटे बोलेंगे तो पूरा गाँव वाले ही बैठ के काटेंगे। सब्जी काटते हैं वही है गाँव वाले, वो इज्जत की बात होता है, नहीं तो उनको वो रेस्पेक्ट नहीं देते तो गाँव वाले गुस्सा हो जाएंगे, वो उनका रेस्पेक्ट की बात होती है, वही काटेंगे। फिर उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे पूरा फंक्शन का जिम्मेदारी ये भाग दौड़ सब गांव वाले करते हैं, घर वाला को कुछ काम नहीं है। घर वाला सब फंक्शन में जो शादी का कार्यक्रम रिचुअल्स होता है ना उसमें भाग लेता है, पूरा जिम्मेदारी गांव वाले या रिश्तेदार, दामाद लोग जो पहले का होगा वो लोग सब रिश्तेदार ये सब करते हैं। जो ऐसे खाना खाने के टाइम में ना परोसना भी गांव वाले ही है, गांव वाले और रिश्तेदार आदमी लोग परोसते हैं, क्योंकि वो इज्जत की बात होती है, मतलब वो इज्जत उनको देना होता है। चावल परोसना एक इज्जत की बात होता है, हमारे भी परोसने के लिए भी चीज़ भी बहुत एक तरीका है। इसके बाद इसको ही परोसेंगे, इसके बाद इसको ही परोसेंगे, मतलब पहले चावल जाएगा, फिर उससे पहले केले के पत्ते में खाते हैं, शुरू में सभी सब्जियां डालेंगे, सूखा सब्जियां डालेंगे, फिर चावल रखेंगे, फिर उसके बाद खाना शुरू करने के बाद कुछ कुछ शुरू में सारू जाएगा, उसके बाद सांभर जाएगा, उसके बाद पायस जाएगा, उसके बाद स्वीट जाएगा, उसके बाद ऐसे ही एक के बाद एक वो सिस्टमेटिकली कुछ रूल्स है, ऐसे ही जाएगा। तो वो चावल कोई लेके जाए, मतलब परोसते गए, तो स्वीट कोई और परोसते गए, ऐसे गांव वाले ही करेंगे। कोई मतलब कोई बुला के पैसा दे के नहीं बुला सकते। हमारे घर में वो लोग आएंगे, उनके घर में हम जाएंगे। आज मेरे घर में मेरे बेटे का बेटी का शादी में वो लोग आ गए हैं,
तो उनके घर में उनका बेटी की शादी जब जब होगा तब मेरे घर से जाएंगे कोई ना कोई। ये हमारा हिसाब है हमारे गांव में। तो खर्चा भी वहाँ भी खर्चा नहीं है हमें जो परोसने के लिए ये सब, लेकिन आजकल हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से पैसे दे के लाना होता है पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी पढ़े लिखे हो गए आजकल। तो पहले तो कृषि करते थे, जो एग्रीकल्चर वही करते थे, तो गांव में रहते थे लोग। आज तो एजुकेशन आ गया, बच्चे सब यंगर जनरेशन कोई गांव में नहीं है अभी, एजुकेट होके ऐसे शहर में जॉब में आ गए। तो गांव में शादी होता है तो कौन करेगा काम? एक उम्र होने के बाद नहीं कर पाते ना आदमी लोग भी। तो यंग जनरेशन ज़्यादा करते हैं। तो मतलब 20 से लेके 50 तक ले सकते हैं सभी लोग। बहुत लोगों के घर में वो लोग नहीं होते हैं, और बच्चे भी अभी आजकल कम है। ये क्या 2 बच्चे हैं तो बच्चे भी बहुत कम है, तो लोग मिलते नहीं है, करते नहीं है, इतना नहीं है। वही मैं नेगेटिव बोल रही हूँ। हमारे यहाँ अभी आजकल तो पहले से ही थोड़ा सा कम, कुछ चीज़ों में ऐसे यूनिटी है, कुछ चीज़ों में बिल्कुल नहीं है। हमारे में यूनिटी नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे में। अब कोई करते नहीं है हमारे घर, हम नहीं जाएंगे ठीक है, कल हमारे घर में कुछ होगा तो वो भी नहीं आएंगे, कौन करेगा? हम नहीं जाएंगे तो वो थोड़ी आएंगे, वो भी नहीं आएंगे। फिर पैसा दे के ही करना पड़ता है, कहाँ से करेंगे? वही तो पूरा पैसा दे के करना होता है अभी। तो ये सब होता है। हमारे खर्चा बहुत कम है शादी में, बहुत कम है। वही मैं बाहर का देखती हूँ तो मुझे अभी दुनिया देख के थोड़ा पता है, फिर भी मुझे आश्चर्य लगता है, क्योंकि हमारे में वो चीज़ नहीं है। लेकिन कमियां भी बहुत है। रिश्ता तो बिल्कुल जल्दी खराब हो जाता है। शादी के बाद 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद शुरू होता है। 2 बेटे हो तो 2 बहुएं एक घर में हो तो 1-2 साल के से ज़्यादा एक साथ नहीं रहेंगे वो लोग, घर में ही हैं। तो अगर शहर में जॉब में रहता है, एक गांव में रहता है तो चल जाता है, क्योंकि कभी कभी जाता है ना। हमेशा एक ही साथ रहते हैं तो झगड़ा ही, ऐसे नहीं है। सास तो आजकल तो सास लोग डरते हैं, बेटे को शादी करते वक्त डरते हैं कैसे बहू आएगी। बहू आके सास को रुलाती है। हमारे यहाँ सास रुलाती नहीं है, पहले थोड़ा सा सास लोग करते थे। आजकल तो लड़कियां इतना तेज हो गए कि सास लोगों को ही रुला के रखते थे, ऐसे हो गया हमारे यहाँ। ये सब बहुत कमियां हैं, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। उसका तो बहुत पॉइंट्स है, वो बताऊंगी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, आप इंतज़ार कीजिएगा, मैं बताऊंगी। तो आज का वीडियो में ये है कि सिंपल मैरिज के बारे में बोल रही हूँ। तो हमारा इसमें कभी कभी किसी चीज़ में ना मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। हमारे कास्ट में ऐसा है, किसी चीज़ में ना बहुत बुरा लगता है। आप लोगों का रिश्ता देख के, आप लोगों में परिवार में जो प्यार देखती हूँ मैं नॉर्थ इंडिया में, तो ये प्यार हमारे में होता ही नहीं है, हमारे में है ही नहीं। ये बहुत बुरा लगता है मुझे। आप लोगों में ये बात बहुत अच्छी होता है। मुझे परिवार के अंदर बात बहुत प्यार बहुत रहता है, एक दूसरे का मदद करते हैं। मुश्किल वक्त तो कोई ना कोई साथ देते ही है, हमें अपने ही साथ छोड़ देते हैं, अपने मतलब क्लोज रिलेटिव्स ही साथ छोड़ देते हैं, अपने घर वाले ही। ये बहुत बुरा लगता है हमें। मतलब मेटीरियलिस्टिक, हमें क्या है, उनका घर वो देखे वैसे, मतलब कोई दूसरे घर का विषय में कुछ इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते। मुझे नहीं पता, मेरा घर मेरा, बस हो गया। बात करने के लिए तैयार है उनके बारे में, ऐसे नहीं है वो उसमें घर में ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन उनका मुश्किल वक्त में जाके उनको हेल्प करेंगे ये नहीं है। उनको बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी है हमारे में, ऐसे नहीं है कि सब पॉजिटिव है। कुछ चीज़ों में बहुत गर्व होती है, कुछ पॉजिटिव है, ये मानती हूँ। तो ये आज के वीडियो में यही बता रही थी मैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये हमारा रिवाज के बारे में? ये मैं सब झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप झूठ मत समझिएगा, सच बोल रही हूँ मैं। जो हमारा रिवाज है, मैं फ़ोटो दिखाऊंगी आपको, थोड़ा सा लोग जुड़ने दीजिए तब दिखाऊंगी मैं, तो आपको पता चलेगा तब। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। अभी आगे भी हमारे कल्चर के बारे में आपको बताती रहूँगी एक एक। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।